बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? तो याद रहे, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस वक्त में नमाज के अलावा भी कई राज पोशीदा हैं। आज की वीडियो में हम आपको फजर के वक्त में पोशीदा राजों के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि ये राज जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। इन राजों को जानने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, नमाज अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम तोहफा है, और यह अजीम तोहफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज के सफ़र के दौरान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मशहूर वाक़या है कि शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थीं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार वापस फरमाया और नमाजों की तादाद में कमी करवाई, और जब 5 रह गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए 5 नमाजें फ़र्ज कर दी गईं, लेकिन इन 5 पर अल्लाह ताला ने 50 नमाजों के सवाब का वादा फरमाया। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो 5 नमाजों का एहतमाम करे और हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। याद रहे कि 5 नमाजों में हर किसी को जो नमाज मुश्किल लगती है वो नमाज फजर है, लेकिन याद रहे कि फजर के वक्त में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत से फ़वाइद रखे हैं, जिन्हें आज की साइंस भी तस्लीम करती है, और इन फ़वाइद से वही लोग मुस्तफ़ीद होते हैं जो फजर की नमाज के लिए उठते हैं, और ऐसे लोग जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठते वो इन फ़वाइद से महरूम रह जाते हैं। ये फ़वाइद और राज जानने के बाद इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर फजर की नमाज के लिए जागेंगे और इस नमाज की पाबंदी करेंगे। प्यारे भाइयों, फजर की नमाज का वक्त बड़ा ही बाबरकत वक्त होता है। उस वक्त में अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है, और उसी वक्त में इंसान के अमाल लिखने वाले फरिश्ते तब्दील होते हैं। याद रहे कि ये फरिश्ते दिन में 2 बार तब्दील होते हैं, एक फजर और दूसरा असर के वक्त। जब इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो जाने वाले फरिश्ते भी नमाज का अजर लिखते हैं, और आने वाले फरिश्ते भी उसके नामाए आमाल में नमाज का अजर लिखते हैं। ये कितनी सादत की बात है, और इसीलिए इन दोनों नमाजों की अहमियत ज़्यादा है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, फजर के वक्त का साइंसी जो राज है वो ये है कि उस वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और हवा तरोताज़ा होती है। जो लोग उस वक्त में जागते हैं और उस हवा में सांस लेते हैं तो यह हवा उनको पूरा दिन तरोताज़ा रखती है। और दूसरा जो साइंसी राज है वो है सुबह के वक्त की धूप। साइंस का ये मानना है कि फजर के वक्त की धूप इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो याद रहे कि इस धूप से वही लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो फजर की नमाज के वक्त जागते हैं और नमाज अदा करते हैं और इसके बाद अपने काम करते हैं या सुबह की सैर करते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह ताला का हर हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान में बड़ी हिकमतें हैं। इस्लाम ने फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद सोने से मना किया है, और उसकी यही वजह है कि फजर के बाद चूंकि हवा साफ और शफाफ होती है, उसमें ऑक्सीजन की वाफर मिकदार होती है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, और उस वक्त में सोने वाले इससे महरूम हो जाते हैं। इसी तरह असर के वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। जो लोग उस वक्त सोते हैं तो उनको ऑक्सीजन की मजीद कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए जब वो सोकर उठते हैं तो उनके सर में दर्द महसूस होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, फजर की नमाज की बड़ी बरक़ात हैं और इस नमाज के बड़े फ़ज़ाइल हैं। जो लोग फजर की नमाज और बाकी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है।
नमाज की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी पुरसुकून होती है, जबकि नमाज न पढ़ने वालों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। प्यारे भाइयों, आजकल एक आम मसला जो देखने और सुनने को मिलता है वो है स्लीप डिसऑर्डर का। अक्सर लोगों को नींद की खराबी की शिकायत होती है और वो बताते हैं कि उनकी नींद पुरसुकून नहीं है। रात आंख बार बार खुलती है। रात की नींद पुरसुकून ना होने की वजह से उनको दिन में भी सुकून मैसर नहीं होता। तो याद रहे कि इसकी बड़ी वजह भी यही है कि ये लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पुरसुकून नहीं होती। अगर आप इन लोगों से पूछें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जल्द सो जाते हैं और जल्द जागते हैं और अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, तो उनकी नींद पुरसुकून होती है। और न सिर्फ उनकी नींद पुरसुकून होती है बल्कि उनका दिन भी सुकून से गुजरता है। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि जल्द सोएं और फजर की नमाज के लिए जागें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में जो सुकून होगा आप खुद उसको महसूस करेंगे। फजर की नमाज के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं, आइए इस हवाले से आपको बताते हैं। फजर की नमाज के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकातें दुनिया व माफ़िहा से बेहतर हैं, बरिवायत मुस्लिम व तिरमिज़ी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकातों को लाजिम कर लो कि इनमें बड़ी फजीलत है, बहवाला तिब्रानी। इसी तरह से सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो शख्स अल्लाह के ज़िम्मे यानी हिफाजत में आ गया। बस तुम में से किसी से अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। बस जिस शख्स से उसने अपने ज़िम्मे के बारे में कोई मुतालबा कर दिया तो वो उसको पकड़ लेगा और औंधे मुंह जहन्नुम में फेंक देगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाने से मुराद उसकी हिफाजत और निगरानी और उसकी रियायत में आ जाना है। क्या आप जानते हैं कि उसकी हिफाजत और निगरानी क्या है? ये तमाम तर अल्लाह की रहमत है। जब वो इंसान को अपने दामन में ढांप लेती है तो उसके आलाम राहत में बदल जाते हैं। ये तमाम तर उसका लुत्फ़ करम है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ करम होता है तो वो आग को भी ठंडा और सलामती वाला बना देता है। वो उसकी हिकमत, गलबा और इरादा है जो सब पर गालिब है। जब वो फैसला करता है तो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है और खूनखार शेर को भी मेहरबान कर देता है। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, खुद भी आज ही से तहिया करें कि अपनी नमाज की पाबंदी लाजमी करें। ख़ास तौर पर फजर की नमाज की ज़रूर पाबंदी करें। याद रहे कि जो शख्स फजर की नमाज की पाबंदी कर लेता है तो उसके लिए बाकी नमाजों की पाबंदी आसान हो जाती है, क्योंकि मुश्किल नमाज फजर ही की होती है। और आपने आज की हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की नीयत से शेयर ज़रूर करना है, ताकि बाकी बहन भाई भी नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।